हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों 2024 के 22 जनवरी को हम सबको राम मंदिर की भेंट मिली, पर आगे भी हमें कुछ और प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाले हैं जो भारत की प्रगति में मदद करेगी। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। 1. भारतमाला परियोजना। सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई भारतमाला परियोजना एक परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के सड़क नेटवर्क को बढ़ाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित इस परियोजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जैसी कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल हैं। केंद्रीय बजट 2024 में सड़क मंत्रालय के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि देखी गई और यह 2.78 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को विकसित करने के लिए NHAI के लिए 1.568 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। यह केंद्रीय बजट 2023 में आवंटन में 36% की वृद्धि के साथ 2.7 लाख करोड़ रुपए है। नवंबर 2023 तक परियोजना की प्रगति में कुल प्रस्तावित 26,418 किमी में से 15,042 किमी का पूरा होना शामिल है, जिसमें अक्टूबर 2023 तक 4.10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करने, माल ढुलाई को बढ़ाने और रसद लागत को कम करने के लिए एक व्यापक सड़क नेटवर्क बनाना है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिले। इस परियोजना में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे, इन आर्थिक गलियारों को जोड़ने वाले अंतर गलियारे और दूरदराज के क्षेत्रों और कृषि केंद्रों तक पहुंचने वाले फीडर मार्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रयास मौजूदा उच्च यातायात गलियारों जैसे पूर्व पश्चिम गलियारों में सुधार, रणनीतिक सीमा कनेक्टिविटी को मजबूत करने और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो देश की राजधानी को उसके वित्तीय केंद्र से जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, आगामी वर्ष में पूरा होने वाला है। नितिन गडकरी के अनुसार एक्सप्रेसवे के फरवरी में पूरा होने और चालू होने की उम्मीद है। फिलहाल हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक 209 किलोमीटर का सेक्शन खोला गया है। कुल 1,96 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। दिल्ली में 9 किलोमीटर का सबसे छोटा खंड है, जबकि गुजरात में 423 किलोमीटर का सबसे बड़ा खंड है। दिल्ली मुंबई की दूरी 180 किलोमीटर कम करने का वादा करते हुए इस एक्सप्रेसवे का लक्ष्य यात्रा के समय को 24 घंटे से घटाकर केवल 12 घंटे करना है, जो कनेक्टिविटी और यात्रा दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फरवरी 2024 तक हवाई अड्डा परियोजना की निर्माण प्रगति लगभग 60% है। अधिकारियों ने संभावित देरी के बारे में कुछ चिंताओं के बावजूद मार्च 2025 में निर्धारित पहले वाणिज्यिक टेक ऑफ को पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया है। परीक्षण उड़ानें अक्टूबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद है और निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रमुख विकासों में रनवे का 70% पूरा होना, टर्मिनल का चल रहा निर्माण और चरणबद्ध उद्घाटन रणनीति के साथ एक समग्र परियोजना संरेखण शामिल है। हवाई अड्डा परियोजना के लिए नियोजित चरण एक रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। सालाना 20 मिलियन यात्रियों को समायोजित करने के लिए निर्धारित पहला चरण 2025 की शुरुआत में चालू होने का अनुमान है। बाद के चरणों को हवाई अड्डे की क्षमता में उल्लेखनीय रूप से विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2032 तक 60 मिलियन यात्रियों को संभालना है। ये चरणबद्ध विकास रेखांकित करता है हवाई यात्रा की बढ़ती मांगों को पूरा करते हुए हवाई अड्डे के प्रभावी और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत के गुजरात में एक दूरदर्शी ग्रीनफील्ड पहल है, जिसका उद्देश्य एक टिकाऊ और आर्थिक रूप से गतिशील शहरी केंद्र बनाना है। फरवरी 2024 तक चरण 1 के बुनियादी ढांचे का लगभग 30% पूरा हो चुका है और आवासीय भूखंड और विला खरीद के लिए उपलब्ध है। चरण 1 को पूरा करने का लक्ष्य 2024-2025 निर्धारित किया गया है। इसके बाद के चरणों को भविष्य के विकास के लिए नियोजित किया गया है। धोलेरा स्थिरता को प्राथमिकता देता है, जिसका लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण,
स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन और पर्याप्त हरित स्थानों के साथ कार्बन तटस्थ शहर बनना है। शहर की डिजाइन में लाइव वर्क प्ले वातावरण शामिल है, जिसमें शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के साथ आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों का मिश्रण शामिल है।